हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर दो दो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स धन चार के यहाँ पर हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दो स्थानीय उच्चतम बिंदु है, दूसरा विकल्प दे रखा है दो स्थानीय निम्नतम बिंदु है, तीसरा विकल्प दे रखा है एक उच्चतम तथा एक निम्नतम है, तथा चौथा विकल्प दे रखा है हमें कोई भी उच्चतम या निम्नतम नहीं है। तो इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन कैसे ज्ञात करते हैं, या उसे हम कह सकते हैं उच्चतम अथवा निम्नतम फलन कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कोई फलन दे रखा है एफ एक्स, तो उसका सबसे पहले हम एक बार अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमें एफ डैश एक्स। फिर इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ से हमें एक्स के मान प्राप्त होते हैं। फिर हम दोबारा से इसका एक बार फिर अवकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है एफ डबल डैश एक्स मिलता है। फिर एक्स का जो भी मान आता है यहाँ पे हम उसको रखते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक मान प्राप्त होता है, वो मान या तो धनात्मक प्राप्त होता है या ऋणात्मक प्राप्त होता है। अगर धनात्मक मान प्राप्त होता है तो फलन निम्निष्ट होता है या निम्नतम होता है। निम्निष्ट अथवा निम्नतम कह सकते हैं, न्यूनतम कह सकते हैं, निम्नतम। और अगर हमें वह मान ऋणात्मक मिलता है तो फलन उच्चिष्ट होता है अथवा उच्चतम होता है। उच्चिष्ट अथवा उच्चतम उच्चतम। तो अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें प्रश्न में एफ एक्स बराबर दे रखा है दो एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स धन 4। ये हमें एफ एक्स का मान दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमें एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर हम एक्स की घात एन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है वो डी ओवर डी एक्स। एक्स की घात एन बराबर होता है, घात जो होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि एन एक्स की घात एन माइनस 1 और घात में से 1 घट जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 गुणा 3 आगे आ जाएगा और घात में से 1 घट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा माइनस। इसी प्रकार से 3 गुणा 2 एक्स की घात यहाँ पे कितनी बचेगी 1 बचेगी माइनस 12। एक्स का कितना हो जाएगा अपकरण यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा और किसी की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 12 और धन यहाँ पे अचर पद का अपकरण क्या होता है डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स यहाँ पे सी कोई अचर पद है, इसका अपकरण होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला है एफ डैश एक्स बराबर क्या मिला है यहाँ से 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 12, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 12, ये हमें एफ डैश एक्स का मान प्राप्त हुआ है। अब हम इस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से हम 6 को बाइनिश ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और 2 बराबर 0। यहाँ से 6 को 0 में भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे एक हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो रही है, ये द्विघात समीकरण है। इसको हल करके हम एक्स के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम अचर पद का तथा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में गुणा करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, अचर पद क्या है -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो क्या आएगा -2। अब हमें -2 के ऐसे खंड करने हैं जिसका कि उत्तर -1 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं -2 गुणा 1 बराबर कितना होगा -2 होगा, और -2 धन 1 बराबर कितना आएगा -1। तो इस प्रकार से इसके खंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 2x धन x -2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से हम x को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x -2, यहाँ से हम 1 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं x -2 बराबर 0। तो क्या क्या हो गया x -2 और x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम x के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x -2 बराबर 0, x बराबर 2, ऐसे ही x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -1। तो हमें x के यहाँ पे कितने मान प्राप्त हुए, x बराबर 2, 1, 2, -1
प्राप्त हो गया है। अब हम दिए गए फलन का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स कितना था उसी का हम दोबारा से अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 2 है तो ये आगे आ जाएगी, यानी कि 6 दूनी 12 और 2 में से 1 गया 1 तो कितना बचा 12x बराबर 12x। और दूसरा पद क्या था इसमें, माइनस का 6x, तो यहाँ पे x का अवकलन कितना होता है 1 होता है तो कितना बचा -6 और ये अचर पद है, अचर पद का 0 तो कितना बचा केवल 12x माइनस 6 ये हुआ। अब हम यहाँ पे जो हमें x के दो मान प्राप्त हुए थे x बराबर 2 -1 दोनों को रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से रख देते हैं f डबल डैश x, यहाँ पे सबसे पहले रखते हैं x बराबर 2 तो हमें प्राप्त होगा 12 गुणा 2 माइनस 6 बराबर कितना मिलेगा, 12 दूनी 24, 24 में से 6 गया कितना बचा 18, ये हो गया 18 जो कि कैसा है बराबर धनात्मक है। और यहाँ पे हम रखते हैं दूसरा वाला मान एफ डबल डैश एक्स बराबर -1 पर तो क्या मिलेगा हमें 12 गुणा -1 -6 तो ये हो जाएगा -12 -6 बराबर कितना हो गया -12 और -6 माइनस का 18, ये हो गया ऋणात्मक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक बार हमें निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है तथा एक बार हमें उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें धनात्मक मान प्राप्त हुआ x बराबर 2 पे तो ये कैसा हुआ, ये निम्निष्ठ अथवा न्यूनतम कह सकते हैं, निम्निष्ठ। और हमें एक बार ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ यानी कि कैसा हो गया, ये हो गया उच्चिष्ट अथवा उच्चतम, उच्चिष्ट अथवा उच्चतम हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें x के एक मान पर निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है तथा x के एक मान पे हमें उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार x बराबर 2 पर निम्निष्ठ अथवा निम्नतम कह सकते हैं, निम्निष्ठ अथवा निम्नतम, और x बराबर यहाँ से ये x बराबर -1 पर उच्चिष्ट अथवा उच्चतम प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में हमें दे रखा है कि 2 स्थानीय उच्चतम बिंदु है जो कि गलत है, और विकल्प बी पे हमें दे रखा है 2 स्थानीय निम्नतम बिंदु है, ये भी गलत है। विकल्प सी हमें दे रखा है एक उच्चतम तथा एक निम्नतम है, ये वाला विकल्प सही है यहाँ, क्योंकि हमें पीछे एक उच्चिष्ट और एक निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है। और विकल्प डी दे रखा है कोई भी उच्चतम या निम्नतम नहीं है, ये भी गलत है। तो यानी कि कौन सा वाला विकल्प सही हो गया, विकल्प सी सत्य है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः विकल्प सी सत्य है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।